ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही 16 मार्च से देश भर में शुरू हुआ चुनावी शोर अब आज शाम से थम जाएगा और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। सभी दलों ने इस समय पूरी ताकत अपनी झोंक रखी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर इस 1 जून को वोटिंग होगी और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र काशी भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में भी 13 सीटों पर अब प्रचार जो है थम जाएगा। यूपी की जिन 13 सीटों पर चुनाव प्रचार थमेगा उनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज सीटें भी शामिल हैं। तो अंतिम चरण में 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और इनमें से 134 पुरुष और 10 महिला हैं। 2019 में 9 भारतीय जनता पार्टी को इनमें से सीटें मिली थी, 2 अपना दल को और 2 सीटें बसपा की झोली में गई थी। तो लोकसभा चुनाव की ये जो 7वें चरण का अंतिम मतदान अब होना है, इसके लिए जो प्रचार अब बंद हो जाएगा और मतदान 1 जून को होगा। इस दौरान जो अंतिम चरण का चुनाव है, इसमें प्रमुख सीटों पर जिनमें मतदान होना है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट भी शामिल है। तो लोकसभा के चुनाव के लिए जिन लोगों ने इस समय अपनी ताकत पूरी झोंक रखी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने देश में कई जगह जनसभाओं को संबोधित किया और अंतिम दौर में उन्होंने जनसभा संबोधित करते हुए कहा, जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो हमसे छोटे थे और सामान्य थे, वो आज कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन भारत देश के पास इतना टैलेंट है, इतना सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी भारत पीछे छूटता चला गया। उन्होंने कहा कि अब भारत नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया भी इसे देख रही है। केंद्र सरकार ने बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड में सीएए के तहत नागरिकता देना शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि तीनों राज्यों के आवेदकों को अब संबंधित राज्य की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता प्रदान की जा रही है और इस तरीके से नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जो 11 मार्च 2024 को जारी हुई थी, उसके बाद दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता के प्रमाण पत्रों का पहला सेट 15 मई को केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली में आवेदकों को सौंपा था, जो क्रम अभी चल रहा है। गांव, कस्बों से लेकर के शहरों तक में इस गर्मी से लोगों को बचाने के लिए तथा जल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए तालाब बने हुए हैं। सैकड़ों वर्ष पुराने जमाने में तालाब बनाए ही इसीलिए जाते थे कि गर्मी में जानवरों को पानी मिल सके। लेकिन पिछले दिनों जैसे जैसे समय बढ़ता गया, भूमाफियाओं ने इन तालाबों पर कब्जा कर लिया और इनको मिट्टी से पाट दिया गया है। शहर से लेकर के हरदोई के और ग्रामीण क्षेत्रों में इनको लेकर के पुलिस और राजस्व विभाग में लगातार शिकायतें भी की जाती हैं, लेकिन वो शिकायतें एक तरफ रखी रह जाती हैं। तालाबों की सैकड़ों बीघा जमीन हरदोई में पाट कर उस पर काला कब्जा कर लिया गया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि चाहे तालाब निजी हों, लेकिन उन पे किसी भी तरीके का पाट करके कब्जा नहीं किया जा सकता। तालाब की जो राजस्व अभिलेखों में प्रकृति तालाब के रूप में दर्ज है, उसको कोई भी, उस नवैयत को कोई भी अधिकारी किसी भी अपने अधिकार से बदल नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरीके के सरकारों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। लेकिन धरातल पर इस समय हरदोई में कई तालाबों पर अतिक्रमण है और कुछ तालाबों को सौंदर्यीकरण के लिए भी लिया गया है और पैमाइश भी कराई गई, लेकिन वो भी कार्य अधर में लटका पड़ा हुआ है। जैसे हरदोई के रेलवेगंज में बाबा का तालाब बहुत प्राचीन है, 100 सालों से अधिक पुराना ये तालाब है, लेकिन इसके आसपास अतिक्रमण कर लिया गया है। इसमें जो रेलवेगंज में बरसात का पानी जाता है, उसके वजह से बारिश के मौसम में यहाँ पर एक समस्या जल की भी होती है कि जल निकासी की भी होती है और जिससे शहर में पानी भी भरता है। अब हम आपको बताते हैं, आज एक विशेष दिवस है और वो विशेष दिवस आज का है हिंदी पत्रकारिता के योगदान को सराहने और पत्रकारिता को बढ़ाने के लिए हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो आज आप भी अपने मित्रों, इष्टों को जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं उनको बधाई संदेश भेज सकते हैं। तो हर साल 30 मई के दिन ये हिंदी पत्रकारिता दिवस आखिर मनाया जाता है और इसके पीछे आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो आइए हम जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस आज मनाने का उद्देश्य क्या है। तो हिंदी भाषा जो भारत को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने का काम करती है, भारत की मातृभाषा भी है, उस भाषा को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाया जाए, इस उद्देश्य से यह हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी
हिंदी भाषा में उद्दंड मार्तंड के नाम से निकाला गया समाचार पत्र था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता से शुरू उस समय किया था। उस समय अंग्रेजी, बंगला और फारसी में कई समाचार पत्र निकलते थे, तो हिंदी भाषा का उस समय कोई भी अखबार नहीं था, और ये उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र जब निकाला गया तो इसकी 500 प्रतियां छापी गई थी। तो आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर ये बात जरूर जानने की है कि ये हिंदी पत्रकारिता भारत में क्यों आवश्यक हो गई है। भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक करने के लिए ये हिंदी पत्रकारिता बहुत आवश्यक हो गई है, और हिंदी समाचार पत्रों के माध्यम से ये जो एक अलख जगाई गई 30 मई 1826 को कलकत्ता से, वो आज भी उसी तरीके से जग रही है। और लगातार पत्रकार लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस पर एक हिंदी पत्रकारों की एकजुटता को अपना प्रदर्शित करते हैं, और इसी के साथ साथ एक संकल्प लेते हैं कि हिंदी पत्रकारिता को लगातार संरक्षित रखेंगे, बल्कि इसके माध्यम से जन जन की आवाज है वो हर स्तर पर लोगों की समस्याओं को उजागर करने का भी काम किया जाएगा। आपको बता दें, हरदोई में आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर बघौली में एक समारोह भी आयोजित किया जा रहा है, और इस समारोह में वहां पर हरदोई के मूर्धन्य पत्रकार जो हैं वो इकट्ठा भी हो रहे हैं, और उसके माध्यम से आज ये बताने का भी प्रयास किया जा रहा है कि हिंदी पत्रकारिता की क्या मूल्य है और उन मूल्यों को कैसे बचाया जाएगा। तो आज बघौली के वहां पर एक मैरिज लॉन में, एक वेंकट हॉल में पत्रकार सम्मान समारोह भी आयोजित हो रहा है, और इस दौरान नवोदित पत्रकारों का मार्गदर्शन भी किया जाएगा। इस पत्रकारिता दिवस पर, हिंदी पत्रकारिता दिवस पर, ये आयोजन हरदोई के पत्रकार सुधीर अवस्थी परदेशी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और उन्होंने ये आयोजन बघौली के एक मैरिज लॉन में, बघौली थाने के पास में आज कर रखा है। तो आज पत्रकारिता दिवस पर हरदोई के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका क्या मानना है पत्रकारिता के मूल्यों के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरदोई के वरिष्ठ पत्रकार अरुणेश वाजपेयी जी बता रहे हैं। आज पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों को याद करना पुनीत कार्य है। पत्रकार चौथे स्तंभ माने जाते हैं, और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार लोकतंत्र के अन्य 4 स्तंभों में गिरावट आई है, पत्रकारिता का क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। मैं पत्रकारों से अपील करना चाहूंगा कि जिस प्रकार प्रयास चल रहे हैं कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों को उनकी अपने स्तर से सुदृढ़ता प्रदान की जाए, उसी प्रकार से पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उसके मूल्यों को पुनर्स्थापित करने में हम सबका योगदान होना चाहिए। हरदोई के ही वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत पाठक ने अपने विचार पत्रकारिता दिवस के बारे में व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा नाम प्रशांत पाठक है और मैं हरदोई जिले में पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो ये अकारण ही नहीं कहा जाता है। मीडिया यानी हिंदी पत्रकारिता, उसने समय समय पर लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए बहुत काम किया है, और इसके लिए हमारे तमाम हिंदी पत्रकारों ने बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते समय आज हम कई सवालों से घिरे हैं, जवाब हमारे पास नदारद हैं। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जब 30 मई 1826 को कोलकाता से उदंड मार्तंड की शुरुआत की थी, तो अपने प्रथम संपादकीय में अपनी पत्रकारिता का उद्देश्य लिखते हुए उन्होंने शीर्षक दिया था, हिंदुस्तानियों के हित के हेत। यही हमारी पत्रकारिता का मूल्य हमारे पुरखों ने तय किया था। आखिर क्यों हम इन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं? हम भटके हैं या समाज बदल गया है? ये तय करना अब हम सब पत्रकारों को जरूरी हो गया है। तो हरदोई के वरिष्ठ पत्रकार सुधांशु मिश्रा जी का आइए देखते हैं क्या कहना है। नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्र, अध्यक्ष हरदोई पत्रकार एसोसिएशन। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर एसोसिएशन की ओर से सभी पत्रकार साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने निकाला था। इसीलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता सदैव चुनौतियों से घिरी रही, लेकिन हमारे वरिष्ठ साथियों और आज के युवा साथियों ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए हिंदी पत्रकारिता को नए मुकाम तक पहुँचाया है, और इसी का असर है कि हिंदी अखबारों, पत्रिकाओं, वेबसाइट व चैनलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और सबसे ज्यादा लोग इनको देखते व पढ़ते हैं। हिंदी के पत्रकारों को अंग्रेजी के पत्रकारों के मुकाबले भले ही मेहनताना कम मिलता हो, लेकिन पत्रकारिता का जज्बा कभी कम नहीं होने दिया, जो बहुत सराहनीय है। हरदोई के वरिष्ठ पत्रकार आमिर किरमानी की सोच पत्रकारिता दिवस के बारे में कुछ ऐसी है।
हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मैं आमिर किरमानी आज पत्रकारों के सामने कई समस्याएं हैं, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और हम जो जान में जोखिम डालकर आपकी समस्याएं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं, उनकी सुरक्षा के अलावा आर्थिक सहायता के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। कुछ दिनों पहले कोविड काल में जो रेलवे में रियायत मिलती थी, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 50% की छूट मिलती थी, वो भी समाप्त कर दी गई। मैं रेडियो जागो के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से यह गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस सुविधा को बहाल किया जाए ताकि पत्रकारों को रेल यात्रा में रियायत फिर से मिलने लगे। इसके अलावा पत्रकारों की काफी समस्याएं हैं, मेडिकल और जान में जोखिम डालकर भी बहुत सी काम करते हैं, जिसके लिए सरकार को अवश्य सोचना चाहिए। तो आज पत्रकारिता दिवस पत्रकारों के आत्मालोचन का भी दिन है। पत्रकार स्वयं अपने कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि पत्रकारों के लिए आज चुनौतियां ज्यादा हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए मूल्यों को किस तरीके से बचा करके इन काम को करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आइए हम सब मिल करके पत्रकारों को इस दिवस की बधाई देते हैं और साथ ही साथ उनसे ये भी आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनको बचाने में पत्रकार भी अपना योगदान देंगे। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।